बंगाल की राजनीति में इन दिनों तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। जो नेता कल तक मंचों से ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे, आज वही सुरक्षा घेरे के बीच, विरोध और हमलों के बीच घिरे दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार 2 दिनों के भीतर तृणमूल कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं कल्याण बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से जुड़ी हिंसक घटनाओं ने राज्य की राजनीति को फिर गरमा दिया है। टीएमसी इसे सुनियोजित हमला बता रही है, जबकि भाजपा इसे जनता की नाराजगी की अभिव्यक्ति कह रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद हिंसा और राजनीतिक तनाव के बीच रविवार को टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के करीबी और भरोसेमंद नेता कल्याण बनर्जी पर हमले का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक हुगली जिले के चंडीतला थाना इलाके में उस समय हंगामा हो गया जब श्रीरामपुर से टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो चुनाव बाद हुई हिंसा और पार्टी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ ज्ञापन देने गए थे। इसी दौरान पुलिस स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा होकर प्रदर्शन करने लगे और माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों और टीएमसी समर्थकों के बीच धक्का मुक्की हुई। इस दौरान कल्याण बनर्जी को भी निशाना बनाया गया। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें काले झंडे दिखाए, उनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगाए और उन पर हमला किया। टीएमसी नेताओं का दावा है कि कल्याण बनर्जी के सिर पर चोट लगी और उन्हें वहां से सुरक्षित निकालना पड़ा। घटना के वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें भारी अफरा तफरी और नारेबाजी दिखाई दे रही है। ये घटना ऐसे समय हुई है जब एक दिन पहले ही टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी सोनारपुर में विरोध और हमले का सामना कर चुके हैं। गौरतलब है कि शनिवार को अभिषेक बनर्जी दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर इलाके में चुनाव बाद हुई हिंसा से प्रभावित टीएमसी कार्यकर्ताओं के परिवारों से मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान उनके काफिले और समर्थकों का विरोध शुरू हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों और सामने आए वीडियो के मुताबिक अभिषेक बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी हुई, उन पर अंडे, पत्थर और जूते फेंके गए। आरोप है कि भीड़ के कुछ लोगों ने उनके साथ धक्का मुक्की भी की। अभिषेक बनर्जी ने बाद में दावा किया कि उनके चेहरे और आंख के पास चोट लगी और उन पर ईंट से हमला किया गया। घटना के बाद उन्हें चिकित्सा सहायता के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने कहा कि ये एक सुनियोजित हमला था और अभिषेक बनर्जी को इलाज मिलने में भी बाधाएं पैदा की गईं। टीएमसी ने दोनों घटनाओं को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि भाजपा ने इन आरोपों का पूरी तरह से खंडन किया है। इस बीच अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के मामले में भाजपा सरकार और बंगाल पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की है। पुलिस ने वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के आधार पर रात भर छापेमारी की। सोनारपुर थाने में स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की गई और जांच के लिए विशेष टीमें बनाई गईं। ताज़ा जानकारी के अनुसार इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी स्थानीय निवासी हैं। जांच अभी जारी है और आगे और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। बहरहाल इन घटनाओं पर विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। इंडी गठबंधन के कई नेताओं ने अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की निंदा की है और राजनीतिक हिंसा को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया है। इस तरह यह मामला अब बंगाल की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंच चुका है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को फोन कर अभिषेक बनर्जी के स्वास्थ्य की जानकारी ली। ममता बनर्जी के मुताबिक राहुल गांधी ने जरूरत पड़ने पर अभिषेक बनर्जी को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद ले जाने तक की पेशकश की। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अराजक बीजेपी सरकार नफरत की राजनीति के सिवा कुछ नहीं कर सकती और इस हमले में सुरक्षा की कमी को साजिश तक कह दिया। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक संकेत है। एक ओर टीएमसी इन प्रतिक्रियाओं को विपक्षी एकजुटता का संकेत बता रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा का आरोप है कि विपक्ष जनाक्रोश को साजिश का नाम देकर इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल बंगाल की राजनीति में सवाल सिर्फ 2 नेताओं पर हुए हमले का नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनावी नतीजों के बाद राज्य में राजनीतिक टकराव अब सड़क पर खुलकर दिखाई देने लगा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के करीबी चंद्रनाथ रथ की हत्या और अब लगातार 2 दिनों में अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी जैसे बड़े नेताओं का विरोध और हमला झेलना इस बात का संकेत जरूर है कि बंगाल की राजनीति अभी शांत होने वाली नहीं है। आपके इस मामले पर क्या विचार हैं, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।